जय हिंद दोस्तों, द्विवेदी मैथ ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग टाइम एंड वर्क में एक नेक्स्ट टाइप लेके आए हैं। जब कोई काम कुछ व्यक्ति कुछ समय लेके कुछ दिन में करते हो, तो वही काम को अगर कुछ व्यक्ति कम या ज्यादा कर दिया जाए तो व्यक्ति कितने समय में करेंगे। जैसे आपको एक हम छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे देखिए, 15 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर देते हैं। अगर 15 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं तो 12 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम क्या करेंगे जानते हो, पहला वाक्य लिखेंगे, उसके बाद दूसरा वाक्य लिखेंगे। 12 व्यक्ति उसको कितने दिन में करेंगे तो यक्ष दिन में कर देंगे। यानी अगर कोई सवाल रहे कि 15 व्यक्ति किसी काम को अगर 8 दिन में कर रहे हैं तो 12 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो उसके लिए हम आपको एक फार्मूला होगा, जानते हैं क्या? पहले वाक्य का गुणनफल बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल। तो ऐसे करने पर आप इसको काट देंगे तो देखिए 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 और 3 पंजे 15। तो यानी यक्ष का जो मान निकल के आया वो 10 दिन निकल के आया। तो देखिए, जब कोई कुछ काम को कुछ व्यक्ति कुछ समय में कर रहे हैं तो उसी काम को अगर मान लीजिए व्यक्ति बढ़ा या घटा दिया जाए तो कितने समय में कर लेंगे। तो उसके लिए यही फार्मूला है, पहले वाक्य का गुणनफल बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल। तो आज हम लोग इसी टाइप का सवाल सॉल्व करेंगे। ये तो छोटा था सवाल। अब देखिए, अब जो एक सवाल लिखे हैं, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में उसी बांध को बना लेंगे। तो देखिए, इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए बस एक सिंपल फार्मूला है, पहले वाक्य का गुणनफल बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल। यानी देखिए, m1 t1 और d1 बराबर m2 t2 और d2। अब ये क्या है, m2 t2 d2 या m1 t1 d1? देखिए, m1 क्या है, आदमी है। आदमी हो या औरत हो या बच्चा हो, यानी उसमें क्या होगा, इसको लिखेंगे। t1 मतलब समय, समय कितने घंटा काम कर रहे हैं डेली। और ये जो d है, ये दिन है कि कितना दिन लग रहा है। ये पहले वाक्य का गुणनफल हो जाएगा और ये दूसरे वाक्य का गुणनफल हो जाएगा। अगर सेम वर्क कर रहे हैं तो ये फार्मूला रहेगा। मान लीजिए अगर दुगुना काम कर रहे हैं, तिगुना काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए बटा W1 हो जाएगा और यहाँ पर भी बटा W2 हो जाएगा। यानी ये पहला वर्क हो जाएगा और ये दूसरा वर्क हो जाएगा। लेकिन अगर सेम काम को कर रहे हैं तो ये दोनों नहीं लगेंगे, क्योंकि सेम काम रहेगा तो बटे में एक ही हो जाएगा। मान लीजिए एक ही काम कर रहे हैं तो बटे में एक ही हो जाएगा। अगर दो काम सेम ही कर रहे हैं तो इधर से ये कट जाएगा। तो इसके लिए अगर अलग अलग काम रहेगा तो यहाँ पर W1 और W2 को भी रखा जाएगा, यानी वर्क 1 और वर्क 2, काम पहला काम और ये दूसरा काम। तो अब देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध को बना लेंगे। तो देखिए, इसके लिए क्या होगा ना, अभी देखिए सेम काम कर रहा है तो ये W जो है ये हट जाएगा। अब देखिए, m1 t1 d1 के जगह लिखिए उसको, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके और कितने दिन काम कर रहे हैं, 10 दिन में एक बार बना ले रहे हैं। 10 दिन बाद बना लिए। अब यहाँ पर बराबर का जो चिन्ह है बराबर लगा लीजिए। अब m2 t2 और d2 का मान लीजिए। तो देखिए, अब m2 में क्या है, 12 व्यक्ति है तो 12 को लिखिए, और t2 दूसरा टाइम क्या है, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके। और आपसे पूछा क्या है, कितने दिन में, यानी जो d2 है ना, यही आपसे पूछ रहा है। तो d2 को d2 ही रहने दीजिए। अब आप काट पीट करके आंसर को ला दीजिए। देखिए, ये 10 से जो है ये 10 सीधा सीधा कट गया। अब देखिए 3 से मान लीजिए काट देंगे तो 3 चौका 12 और 3 पचे 15, और इस 4 से इसको काट लेंगे तो 4 दूना 8। जो d2 आपका निकल के आया, d2 जो आपका निकल के आया है वो निकल के आया है 10 दिन। देखिए कितना सिंपल से सॉल्व हो गए। अगर आपको इस प्रकार का सवाल दिया रहे कि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं, तो 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बना लेंगे उसी बांध को। तो देखिए, m1 t1 d1 बराबर m2 t2 d2, यानी पहले वाक्य का गुणनफल बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल। यही जो है आपको ध्यान में रखना है, पहले वाक्य का गुणनफल बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल। तो उसी प्रकार से हमने पहले वाक्य का गुणनफल लिखा, 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में काम कर लेते हैं।
तो उसी काम को अब देखिए, अगर हम बटे में यहाँ पर अगर एक लगा भी देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि बटे में W1 और W2 होता है, लेकिन जब सेम काम करें तो उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो देखिए फिर उसके बाद ये सेकेंड वाला वाक्य, जो वाक्य का गुणनफल होगा, तो देखिए 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो इस D2 को हम D2 ही रहने दिए। तो देखिए इसको काटने के बाद हमारा D2 जो निकल के आया वो 10 दिन निकल के आया। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व किया जाता है कि पहले वाक्य का गुणनफल बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल। इसको आप नोट कर लीजिए। हम लोग सेकेंड सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल क्या है। 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं, तो 24 व्यक्ति कितने घंटे काम करके 35 दिन में 2 गुना बड़ा तालाब खोद लेंगे। तो देखिए इसके लिए हमें क्या बताया कि पहले वाक्य का गुणनफल बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, M1 T1 और D1 बराबर M2 T2 और D2, और बटे में देखिए क्या था, W1 था और W2 था। जब सेम वर्क करते थे तो इस W1 W2 का कोई मतलब नहीं होता था, क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाते थे। लेकिन अगर आपको देखिए इससे ये ज्यादा हुआ या इससे ये कम हुआ, तब इन दोनों का महत्व बढ़ जाता है। तो इस सवाल को देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले वाक्य का गुणनफल आप लिखिए, 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में। तो देखिए 20 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 12 दिन में एक तालाब खोद लेते हैं, एक तालाब। तो उसको बटे में आप एक कर दीजिए, एक तालाब खोद लेते हैं। तो अब दूसरे वाक्य का गुणनफल लिखिए, 24 व्यक्ति कितने घंटे काम करके 35 दिन में 2 गुना बड़ा तालाब खोद लेंगे। तो दूसरा क्या था, 24 व्यक्ति कितने घंटे, घंटा नहीं दिया था तो इसको T2 ही लिख लीजिए, काम करके 35 दिन में 2 गुना बड़ा तालाब खोद लेंगे। तो W2 क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए ये क्या था, ये एक काम कर रहे थे, ये 2 काम कर रहे हैं। कितने दिन में कितने घंटे अगर ये काम करेंगे तो ये 2 गुना बड़ा तालाब खोद लेंगे। तो पहले वाक्य का गुणनफल पहली जगह बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल दूसरी जगह, बीच में बराबर का चिन्ह। अब देखिए इसको काटिए, तो 12 से अगर आप काटेंगे तो 12 दूना 24, और इस 7 से काटेंगे आप तो 7 पचे 35। इस 2 से ये 2 कट जाएगा ऊपर नीचे, फिर इस 5 से आप काट देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। तो जो आपका T2 निकल के आएगा, T2 बराबर जो आएगा वो आएगा 4 घंटे। अगर 4 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो ये 2 गुना बड़ा गड्ढा खोद लेंगे। 24 व्यक्ति 35 दिन में अगर 4 घंटा प्रतिदिन काम करेंगे तो 2 गुना बड़ा तालाब खोद लेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या किया गया है कि M1 T1 D1 बटा W1 बराबर M2 T2 D2 बराबर W2 बटे में W2। तो देखिए 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते थे। तो जो पहला वाक्य था उसको हमने पहले जगह लिखा, फिर बराबर का चिन्ह, फिर दूसरा वाक्य 24 व्यक्ति कितने घंटे काम करके 35 दिन में 2 गुना बड़ा तालाब खोद लेंगे। तो दूसरा वाक्य दूसरी जगह लिखा। उसके बाद देखिए आपस में सबको काट दिया तो T2 बराबर जो निकल के आया वो 4 घंटे निकल के आया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।